आयुष्मान भारत योजना को देश की सबसे बड़ी जन कल्याणकारी स्वास्थ्य योजना कहा जाता है, जिसका मकसद गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को मुफ्त और बेहतर इलाज देना है। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में उसी आयुष्मान योजना पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। निजी अस्पतालों का दावा है कि सरकार की ओर से अस्पतालों को 1500 करोड़ का भुगतान बकाया है और अस्पताल अब आयुष्मान कार्ड से इलाज बंद करने की तैयारी में है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आयुष्मान कार्ड योजना का उद्देश्य यही था कि गरीब बीमार पड़े तो इलाज पैसों के अभाव में ना रुके, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में उसी आयुष्मान योजना पर सवाल खड़े हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में तकरीबन 600 से ज्यादा निजी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से इलाज की सुविधा है। निजी अस्पताल एसोसिएशन की ओर से सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अगर उनका 1500 करोड़ का भुगतान नहीं हुआ तो 1 फरवरी से पूर्णतः आयुष्मान योजना के तहत इलाज बंद किया जाएगा। साथ ही आज आंशिक रूप से 1 दिवसीय इलाज नहीं होने का पोस्टर भी कई अस्पतालों में चस्पा किया गया। एचपीआई के स्टेट प्रेसिडेंट ने भी सरकार के इस रवैये से नाराजगी जाहिर की है। छत्तीसगढ़ में सभी निजी अस्पताल आयुष्मान योजना की भुगतान प्रणाली और रेट रिवीजन न होने के कारण अस्पताल में आयुष्मान मरीजों का इलाज बंद रखेंगे। केवल इमरजेंसी मरीजों का इलाज किया जाएगा। राज्य सरकार से हमारा आग्रह है कि लगातार भुगतान प्रणाली में आ रही रुकावट को एक नीति बनाकर दूर करें और प्रति माह जिस प्रकार महतारी वंदन योजना का एलोकेशन फंड में ट्रांसफ़र होता है, वैसे ही अस्पतालों के लिए पारदर्शी भुगतान प्रणाली विकसित करें, ताकि बार बार हमें अपने स्टाफ, दवाओं का खर्चा, डॉक्टर की सैलरी, लोन की रकम देने में किसी प्रकार की रुकावट न हो। प्रदेश में सैकड़ों निजी अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं, जहां रोजाना हजारों गरीब मरीज कैशलेस इलाज के भरोसे पहुंचते हैं। लेकिन अगर इलाज नहीं मिला तो सवाल सिर्फ व्यवस्था का नहीं, सवाल जिंदगी और मौत का बन जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी आश्वासन दिया कि आयुष्मान कार्ड का भुगतान जल्द किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी माना कि आयुष्मान कार्ड के भुगतान में विलंब हुआ है। मंत्री का कहना है कि पिछली सरकार की लंबित राशि का भी भुगतान हमने किया है। उन्होंने निजी अस्पतालों से भी अपील की है कि किसी भी तरह का इलाज न रोका जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने भरोसा दिलाया कि 1 सप्ताह के भीतर सभी बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित कर दिया जाएगा। लगातार जो भी बकाया पेमेंट है वो सब सरकार करते जा रही है और आयुष्मान कार्ड का भी भुगतान होगा। देखिए, ये बात सही है कि भुगतान में थोड़ा विलंब हुआ है, परंतु मैं सभी हॉस्पिटल संचालकों को आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जब हम पिछले सरकार का 1400 करोड़ से ऊपर की राशि जो भुगतान पेंडिंग था, उसको हमने पूरे 1-1 पैसे का भुगतान उनका किया और पिछले मार्च के बाद जितने भी भुगतान हुए हैं उनका पेमेंट भी जारी है और 31 मार्च तक का पूरा भुगतान हमने उनको 0 किया। थोड़ा विलंब हुआ है, परंतु प्रक्रियाओं में थोड़ा समय लगता है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी संचालकों को कहना चाहूँगा कि वो किसी प्रकार के आयुष्मान में इलाज को न रोकें। हम 1 सप्ताह के अंदर उनके भुगतान सुनिश्चित कर देंगे। हो सकता है हम आज फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे कार्यों के वजह से, छुट्टी होने की वजह से नहीं हो पाएगा। कार्य दिवस सोमवार से प्रारंभ होगा और हम 1 सप्ताह के अंदर, आज से ही, सोमवार से नहीं, 1 सप्ताह के अंदर हम भुगतान उनका सुनिश्चित कर देंगे और सभी लोग लगातार इलाज करते रहें, किसी प्रकार की निरंतरता को रोके नहीं। ये आप लोगों के माध्यम से सभी हॉस्पिटल संचालकों से मेरा आग्रह है। आयुष्मान भारत योजना छत्तीसगढ़ के लाखों जरूरतमंदों के लिए इलाज की आखिरी उम्मीद है। निजी अस्पतालों की चेतावनी, भुगतान को लेकर बढ़ता दबाव और इलाज रुकने की आशंका ने मरीजों की चिंता बढ़ा दी है। क्या अस्पताल सरकार के भरोसे पर जारी रखेंगे या फिर भुगतान की देरी मरीजों की मुश्किलें और बढ़ा देंगी? क्योंकि आयुष्मान योजना सिर्फ सरकारी योजना नहीं, बल्कि उस गरीब की उम्मीद है
जो बीमारी में सिर्फ इसी कार्ड के सहारे अस्पताल तक पहुंचता है। टीवी 24 के लिए प्रियांशु कश्यप की रिपोर्ट, रायपुर।